सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दरअसल रोहिणी सिंह मशहूर सहाफ़िया भी हैं और आज़ादाना तौर पर लिखने में मशहूर हैं, सहाफ़िया है। उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर के बेहतरीन अंदाज में कि किस तरह नफ़रतों की जंग में लाउड स्पीकर भी मुसलमान हो गया, कहते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हकीकत क्या है और हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं। सोचा कि आप लोगों के सामने ख़ुलासा पेश करूं। तफ़सीलात में जाऊंगा उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, रोहिणी सिंह का मानना है कि चंद बरस कबल जब वो दिल्ली में अपनी रिहाइश के लिए फ़्लैट ख़रीदने की तगोदो कर रही थी और इस सिलसिले में कई स्टेट एजेंटों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मालूम हुआ कि शहर में जो मकानात इबादतगाहों से मुत्तसिल हैं उनकी कीमतें दीगर अमलाक से निस्बतन कम होती हैं। वो लिखती हैं कि दिल्ली जैसे गंजान आबाद शहरों में जहां अमलाक का हिसाब गज़ों में होता है, ये मेरे लिए अचंभे की बात थी। गोया कि स्टेट एजेंट ये राज अपने सीनों में ही रखते हैं, मगर मेरी सहाफ़ती रग इस मामले के तह तक जाने के लिए फड़क उठी। वो लिखती हैं कि सिख होने की वजह से मेरी फैमिली की पहली पसंद सिख इबादतगाह गुरुद्वारे के पास मकान लेने की ख्वाहिश थी। मालूम हुआ कि गुरुद्वारे के करीब मकान की कीमत के कम होने का सबब यह है कि ग्रंथी साहब आधी रात के बाद से उठकर माइक के सामने टेप रिकॉर्डर रखते हैं और भारी भरकम लाउड स्पीकरों से पूरी आबादी को गरबानी का पाठ सुबह होने तक सुनाते हैं, मगर खुद टेप रिकॉर्डर और माइक का स्विच ऑन करने के बाद सो जाते हैं। लाउड स्पीकर तो बाहर की दुनिया को पाठ सुनाता है और वो खुद अंदर इससे महफूज लंबी तान कर सो जाते हैं। उनकी इस हरकत की वजह से इस गुरुद्वारे के आसपास अमलाक की कीमतें क्रैश कर गई थी। कोई भी बरज़ा व रग़बत वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था। ये सिर्फ एक गुरुद्वारे का मामला ही नहीं, मेरे एक सीनियर कुलीग जो मुसलमान हैं, देर रात गए अखबार के एडिशन से फारिग होने के बाद रमज़ान के दिनों में जुनूबी दिल्ली में वाक़ अपने घर वारिद होते थे तो सहरी से कबल चंद घंटे सोने के लिए लेट ही जाते थे कि पास की मस्जिद से कोई मौलवी साहब रोज़ेदारों को जगाने के लिए लाउड स्पीकर पर हम्दोनात का सिलसिला नशर करने का सिलसिला शुरू करते थे। मेरे सीनियर कुलीग का मकान तकरीबन हिंदू और मुसलमान लोकेलिटी की बॉर्डर पर था। उनके हिंदू मकान मालिक ने भी शिकायत की थी कि पास की मुसलमान लोकेलिटी की रात भर के शोर शराबी की वजह से उनके बच्चे सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने के लालच सुबह नहीं जाग पाते। खुद उनका भी यही हाल था। उन्होंने जब मौलवी साहब से रब्ता किया, उनको बताया कि वो सहरी शुरू होने से चंद मिनट कबल रोज़ेदारों को जगाया करें और आधी रात से वक्तन फ़वक्तन ऐलानात और हम्दोनात लाउड स्पीकर पढ़ने का सिलसिला बंद करें, तो उनका जवाब था कि हम तो सिर्फ रमज़ान में ही रात को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, हिंदू तो पूरा साल लाउड स्पीकरों के ज़रिए नाक में दम कर देता है। यानी मुसाबकत में अब वो हिंदुओं से भरपूर बदला ले रहे थे। मेरे कुलीग जो खुद भी रोज़े से रहते थे, उन्होंने उनको अफ़ो दरगुज़र वगैरह की तालीम देनी शुरू ही की थी कि मौलवी साहब का पारा चढ़ गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर लौटे। रोहिणी ने मज़ीद लिखा है अपने मजमून में कि दिल्ली में अपनी इब्तिदाई सालों के दौरान में पुराने राजेंद्र नगर नामी इलाके में रहती थी। उस इलाके में सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए कुछ बेहतरीन कोचिंग सेंटर्स हैं। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सर गंगाराम अस्पताल भी उसी इलाके में वाक़ है। इलाके के तकरीबन हर घर ने अपने घर का एक हिस्सा उन तलबा या नर्सों को किराए पर दे रखा है जो वहाँ पढ़ने या काम करने आते थे। मुझे याद है कि किस तरह ये तालिब इल्म और अस्पताल की नर्सें मंदिर या गुरुद्वारे के करीब मकान किराए पर ना लेने को तरजीह देते थे। रात गए तक जागने वाले तलबा और रात की ड्यूटी के बाद वापस आने वाली नर्सों के लिए सुबह सवेरे मंदिर की घंटियां और लाउड स्पीकर पर ज़ोर से भजन बजने की आवाज़ और गुरुद्वारों से गुरबानी का पाठ कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे होती थी।
ये तलबा और नसें मंदिर या गुरुद्वारे के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि उन इदारों की तरफ से इबादत के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर की आवाज़ों की वजह से दिक्कत महसूस करते थे। लाउड स्पीकरों के ज़रिए सौती आलूदगी फैलाना किसी एक मज़हब का खासा नहीं है, मगर क्या किया जाए, ये मामला भी हिंदुस्तान में फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर तकसीम हो चुका है। जुनूबी हिंदू फ़िरक़ा परस्त इस वक्त मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि किया जा चुका है। जो कुछ हुआ आप जानते हैं। अब उनको कौन बताए कि अपने दामन के अंदर भी तो झांक कर देखो, ये अजान तो बस चंद मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। हर शाम जब ऑफिस या मजदूरी करने के बाद थकियारे लोग घरों को आकर बस थकन मिटाना ही चाहते हैं कि इलाके के मंदिर का लाउड स्पीकर जाग जाता है और रात गए तक आरती बराह रास्त घरों में नश्र होती रहती है। रामनवमी या दीगर जुलूसों में किस तरह डीजे ऊंची आवाज़ों में बजाए जाते हैं, और अगर इस जुलूस को किसी मुस्लिम इलाके से गुजरना है तो वहाँ डीजे की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊंची की जाती है। दशहरे से कबल तो हर लोकेलिटी में रामायण के ड्रामे पूरी रात भर स्टेज होते हैं। हिंदुस्तान में हर महीने कोई ना कोई मजहबी तकरीब हो रही होती है और ये त्यौहार किसी शादी से कम नहीं होते। जनवरी में मकर संक्रांति या लोहड़ी से शुरू होकर बसंत पंचमी, होली, रामनवमी, बैसाखी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दिवाली और मुतअद्दिद दीगर देवी देवताओं की सालगिरह मनाने तक हिंदुस्तानी त्यौहार कैलेंडर में हर महीने त्यौहार होते हैं, बल्कि भरे पड़े हैं। हर गुरोह तकरीबात मनाने में दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है। तकरीब की कामयाबी का पैमाना ये होता है कि किसने कितना ट्रैफिक जाम किया और किस कदर लोगों को तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि जाम होने और घर देर से पहुंचने की सूरत में ही आम आदमी ये पूछता फिरता है कि आज कौन सा दिन था। हैरत तो मुझे इस बात पर है कि सौती आलूदगी को भी मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ माहौल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ाती तौर पर मैं किसी भी मजहबी इदारे की तरफ से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मुकम्मल ख़िलाफ़ हूँ। रोहिणी कहती है, मजहब और खुदा से ताल्लुक़ मेरा अपना ज़ाती मामला है। मैं किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर से बेदार होना पसंद नहीं करती। इस तनाज़े के शुरू होने के चंद दिन बाद ही कश्मीर में रहने वाले एक दोस्त से इस पर गुफ्तगू कर रही थी। वो एक बाअमल मुसलमान है, उनके घर के करीब 4 मसाजिद हैं। उसने मजाक में बताया कि अजान के वक्त ऐसा लगता है कि तमाम मुअज्जिन आपस में मुकाबला कर रहे हैं। फिर ये चारों मसाजिद 15-15 मिनट के वक्फे से अलग अलग अजानें देते हैं, यानी अगर सिलसिला ज़ोहर की अजान का है तो असर तक जारी रहेगा, और अगर असर की नमाज का बुलावा है तो मगरिब तक अजानों का सिलसिला जारी रहेगा। फजर के वक्त तो लगता है मुसाबकत का दौर चल रहा है। ये रोहिणी सिंह अपने एक मुसलमान भाई के हवाले से इस चीज़ को पेश करती हैं। वो लिखती हैं कि मेरा दोस्त का कहना था कि तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा शहर, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख है, बस एक ही वक्त पूरे शहर में एक ही अजान दी जाती है और फिर मसाजिद नमाज खुतबे के लिए अंदरूनी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मजहबी मकामात की जानिब से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मामला बहस का मौजू बन गया, लेकिन परेशान कुन बात तो ये है कि हुकूमत की शह पर चंद अनासिर इसके आड़ में एक मजहबी अक़लियत को निशाना बना रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि बाज़ाब्ता एक कानून बनाकर सभी मजहबी इदारों पर लाजिम करार दें कि तकरीबात, पाठ, खुतबों, वाइज़ वगैरह के लिए बस अंदरूनी लाउड स्पीकर ही इस्तेमाल किया करें। मुंबई में मुकीम डॉक्टर महेश बेडेकर, जो सौती आलूदगी के सरगर्म कारकुन भी है, कहते हैं कि मसला बहुत अहम है, लेकिन कोई सियासी जमात इस मामले को हल करने की ख्वाहिश नहीं रखती। सेहत के खदशात को देखने के बजाय सियासी जमातें इस मामले पर सिर्फ सियासत कर रही हैं, जबकि आवाम उसका खमियाजा भुगतने पर मजबूर है। रोहिणी ने मशहूर मज़ाहिया शायर सागर ख़ियामी की इस अशार को भी नोट किया है अपने मजमून में कि नफ़रतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। अगर वो आज ज़िंदा होते तो देखते कि कैसे लाउड स्पीकर भी मुसलमान हो गया है। कहते हुए वो अपने मजमून को ब्रेक दे कर के कुछ हक़ाइक़ और कुछ तलख़ हक़ाइक़ शायद आप में से या हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद ना आवे, लेकिन हकीकत को बयान करने की कोशिश की है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके ख़िलाफ़ होने वाली बातों को जो हकीकत पर मबनी होती हैं, जब सुनने के लायक बन जाते हैं और उसको कबूल करने के लायक बन जाते हैं, तभी आप जो है तरक्की कर सकते हैं। रोहिणी सिंह ने किसी भी मज़हब पर उंगली उठाए बगैर ये समझाने की कोशिश की कि सियासत में एक मज़हब को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और हकीकत ये है कि जो है गलतियाँ तमाम मज़ाहिब में हो रही हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।